28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। आधार कार्ड एकमात्र को बेसिस माना जाए कि वो वोटर हैं, इलेक्टर हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले एक छोटी सी गुजारिश है। हमारा चैनल भारत हेडलाइन बहुत जल्दी 1000 सब्सक्राइबर्स का मुकाम छूने वाला है। अगर आपको सच्ची, निर्भीक और जमीनी खबरें पसंद हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए और इस यात्रा में हमारा साथ दीजिए। आपका एक क्लिक हमें जमीनी सच्चाई की आवाज को और बुलंद करने की ताकत देता है। अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो इन दिनों बिहार की सियासत को झकझोर रहा है। वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चल रही सुनवाई। आज सुप्रीम कोर्ट में उस याचिका पर सुनवाई हुई जिसमें बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान को लेकर सवाल खड़े किए गए थे। एक पक्ष की मांग थी कि इस इंटेंसिव रिवीजन ड्राइव को रोका जाए, जबकि दूसरा पक्ष चाहता था कि यह प्रक्रिया डोर टू डोर जारी रहे। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कह दिया कि इस अभियान पर कोई स्टे नहीं लगाया जाएगा। चुनाव आयोग का जो डोर टू डोर विशेष अभियान चल रहा है, उसे रोकने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है। इस दौरान ये भी मुद्दा उठा कि आधार कार्ड को वोटर की पहचान का एकमात्र आधार माना जाए या नहीं। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आधार, राशन कार्ड और वोटर आईडी तीनों दस्तावेजों को चुनाव आयोग अपनी मर्जी से कंसिडर कर सकता है या रीजन देकर रिजेक्ट भी कर सकता है, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र का मामला है। याचिकाकर्ताओं ने ये दलील भी दी कि वोट डालना भले ही मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव कराना एक मौलिक अधिकार है। अगर मतदाता सूची में एक भी घुसपैठिया या रोहिंग्या का नाम है तो उसे हटाना बेहद जरूरी है। बिना शुद्ध वोटर लिस्ट के चुनाव निष्पक्ष नहीं कहे जा सकते। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारों और चुनाव आयोग दोनों को नोटिस जारी किया है और अगली सुनवाई 28 जुलाई को होगी। कोर्ट ने यह भी पूछा कि क्या ये पूरी प्रक्रिया आगामी विधानसभा चुनाव से पहले पूरी हो पाएगी। इस पर चुनाव आयोग ने बताया कि अब तक 60% वोटरों के दस्तावेज आ चुके हैं और शेष 40% का सत्यापन जल्द पूरा कर लिया जाएगा। हालांकि जब याचिकाकर्ताओं को यह एहसास हुआ कि अदालत स्टे देने के मूड में नहीं है, तो उन्होंने अपनी अर्जी को प्रेस न करने का निर्णय लिया। अब चुनाव आयोग इस प्रक्रिया को जारी रखेगा और अगली सुनवाई में कोर्ट के समक्ष अपना जवाब हलफनामे के माध्यम से देगा। तो दोस्तों, बिहार की राजनीति और चुनाव प्रक्रिया से जुड़ी यह बड़ी अपडेट थी। अगर आपको ये जानकारी महत्वपूर्ण लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आप इस विषय पर क्या सोचते हैं। हम हर कमेंट का जवाब देते हैं। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें, क्योंकि आपका साथ ही हमारी ताकत है। धन्यवाद भारत हेडलाइन के साथ जुड़े रहने के लिए। आज सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों को सुना गया। एक पक्ष ऐसा है जो चाहता है कि बिहार में जो इंटेंसिव रिवीजन हो रहा है, जो मतदाता सूची का सत्यापन हो रहा है, उसको रोक दिया जाए। हमारी याचिका, हमारी मांग ये है कि ये सत्यापन चलना चाहिए, डोर टू डोर चलना चाहिए। हमने ये कहा है कि वोटिंग फंडामेंटल राइट नहीं है, राइट टू वोट फंडामेंटल राइट नहीं है, लेकिन फ्री एंड फेयर इलेक्शन फंडामेंटल राइट है। अगर वोटर लिस्ट में एक भी रोहिंग्या का नाम है, एक भी घुसपैठिए का नाम है, उसको काटा जाना जरूरी है। बिना जब तक घुसपैठिए भारत में वोट करेंगे तब तक इसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कह सकते हैं। माननीय सुप्रीम कोर्ट में हमारी याचिका पे भी और जो दूसरा पक्ष चाहता था कि ये रुक जाए, दोनों पक्षों की याचिका पे इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया है। हमारी याचिका में सारे राज्य सरकारें भी पार्टी, इसलिए उनको भी नोटिस जारी किया है। 28 जुलाई को इस पे सुनवाई होगी और सुप्रीम कोर्ट ने स्टे करने से साफ साफ मना कर दिया है। जो इलेक्शन कमीशन का जो ड्राइव चल रहा है, स्पेशल ड्राइव चल रहा है डोर टू डोर जाके, उस पे सुप्रीम कोर्ट ने कोई नहीं रोक लगाया है। दूसरी तरफ से मांग की गई थी कि आधार को और राशन कार्ड को और वोटर लिस्ट को भी शामिल करने के लिए गुजारिश की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो उन तीनों डॉक्यूमेंट को एक्सेप्ट करे, ये इलेक्शन कमीशन का डोमेन है, उसमें कोई इंटरफेयर नहीं होगा। टाइमलाइन को लेकर काफी सवाल उठाए सुप्रीम कोर्ट ने कि एक्सरसाइज खत्म हो पाएगी कि नहीं आने वाले इलेक्शन से पहले। माननीय सुप्रीम भी दिए कि अगले इलेक्शन में करना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कह रहा था कि क्या इलेक्शन के पहले ये ड्राइव पूरी हो जाएगी। उस पे इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि 60% लोगों का सत्यापन डॉक्यूमेंट पहले आ चुके हैं, केवल 40% बचे हुए हैं। और इलेक्शन कमीशन ने भरोसा दिया है कि बिहार चुनाव के पहले ये जो इंटेंसिव ड्राइव हो रही है, जो गहन पड़ताल चल रही है, ये पूरी हो जाएगी। आज जो सुनवाई हुई माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, याचिकाकर्ता चाहते थे कि बिहार के अंदर जो इलेक्टोरल रोल डिवीजन का काम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कर रही है, उसको रोक दिया जाए। लेकिन जब उन्होंने अदालत का मूड भांप लिया कि किसी भी एसटी के लिए अदालत तैयार नहीं है, तब उन्होंने अपने एप्लीकेशन को प्रेस करने से मना कर दिया और वो प्रेस नहीं किए हैं।
इसीलिए अगली 28 जुलाई को पूरे मामले की पुनः सुनवाई होगी। तब तक इलेक्शन कमीशन अपने इलेक्टोरल रोल रिवीजन के कार्य को करता रहेगा और उसकी पूर्ण सारी सूचना अगले तारीख पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष काउंटर एफिडेविट के माध्यम से देगा। आधार कार्ड को लेकर भी बड़े सवाल खड़े हुए। नहीं, आधार कार्ड, उनका कहना था कि आधार कार्ड एक मात्र को बेसिस माना जाए कि वो वोटर हैं, इलेक्टर हैं, लेकिन माननीय अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन चाहे तो वोटर आधार कार्ड और वो जो वोटर आईडी कार्ड है वो प्लस राशन कार्ड को कंसीडर कर सकती है। तीन और डॉक्यूमेंट्स को कंसीडर करने। हाँ, कर सकती है। इलेक्शन कमीशन चाहे तो रीजन्स देकर के उनको रिजेक्ट भी कर सकती है, लेकिन आज के आदेश में कि वो। अगर आपको हमारे चैनल की वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।